हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी प्रश्नावली 1.3 चल रही थी। तो 1.3 में आज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दूसरा सवाल ऐसा दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना होगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आदि का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे लिख सकते हैं? और इसमें आपको एक हिंट भी दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है कि 1/7 का मान ज्ञात करते हुए शेष फल को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखो, ये एक संख्या लिखी हुई है 1/7 है, वो तो इसका परिमेय रूप है, यानी P/Q का रूप है। ये परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी परिमेय संख्या हुई। और इसका ये दशमलव रूप है, या दशमलव प्रसार के रूप में इसको लिखा गया है। देखो, ये ऊपर बार लगाई हुई है, इसका क्या मतलब है? मैं एक सिंपल एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। 1.23, यहाँ पे 23, फिर से 23, यहाँ पे 23, इस प्रकार से यदि संख्या लिखी जाए 1.23, 23, 23, 23, 23, इस तरीके से आपको संख्या लिख के दे दी जाए, लास्ट में डॉट 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 लगा दी जाए, तो आप इसको शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे? 1.23 के ऊपर बार, क्योंकि दो संख्याओं 2 तथा 3 का एक समूह है, वो रिपीट हो रहा है, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप देखेंगे 23 के ऊपर हमने बार लगा दिया, जिसको रेखा बंधनी बोलते हैं। इसका मतलब 23 है, तो उसके बाद में फिर से 23 आएगा, फिर से 23 आएगा, फिर से 23 आएगा, फिर से 23 आएगा। जब भी आप 1 में 7 का भाग देंगे तो संख्या इस प्रकार से बनेगी आपकी 0.142857, फिर 142857, यानी भाग रुकेगा नहीं। फिर से आप भाग दोगे 142857, तो ये संख्याएं अनंत तक, यानी भाग की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसका दशमलव प्रसार है, इसको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर रेखा बंधनी या बार। ठीक है। अब इसका 1/7 का मान आपको ये दे दिया, और आपसे मान पूछे हैं कि क्या आप इसकी मदद से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकाल सकते हैं? ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं इसकी मदद से। देखो कैसे होगा। 1/7 का मान है, वो आपका दिया हुआ है 0.142857। ठीक है। अब हम 2/7 का मान निकालना चाहते हैं, तो देखो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, 1/7 का दुगुना, क्योंकि 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो आप देखो 1/7 का मान, यानी 2 गुणा 0.142857 के ऊपर बार, इस संख्या का दुगुना करेंगे तो ये संख्या का यदि आप डबल करते हो तो आपके पास में संख्या बन जाएगी ये 0.285714 के ऊपर बार। ठीक है। आप इस संख्या के समूहों को 2 से गुणा कर लेंगे तो आपके पास में ये संख्या आ जाएगी। यदि हम इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो लास्ट में तो खत्म ही नहीं होगी संख्याएं, तो 2 से गुणा करोगे तो आपको इस प्रकार की संख्याएं रिपीट होना शुरू दिखाई दे जाएंगी। ऐसी संख्याएं फिर से रिपीट होंगी। तो 1/7 का मान है, उसको डबल कर देंगे, आपको ये मान मिल जाएगा। ऐसे ही हम 3/7 का मान निकाल लेंगे, तो 3 गुणा 1/7 करने से 3/7 मिल जाएगा। और देखो ये 3 गुणा 0.142857 के ऊपर बार, यानी इसको आप यदि 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में मान इस प्रकार से बनेगा 0.4285 और 71, इसके ऊपर बार।
तो इस प्रकार से 3/7 का मान निकाल लिया। ऐसे ही हम 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हर वही है जो इनमें है। तो इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना करके ये संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। यह आपका सवाल रहेगा, सवाल नंबर 2। एक तीसरा सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ऐसे सवाल आपके आते हैं। देखो, इसमें संख्या आपको इस प्रकार से लिख के दी है। सवाल यह है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। यह आप पहले से परिमेय संख्या की परिभाषा से जानते हैं। दोनों पूर्णांक होने चाहिए और नीचे वाले का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो, यह संख्या आपको लिख के दी है 0.6 और ऊपर बार लगाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो, इसके हल में आप शुरुआत करेंगे, माना x बराबर 0.6 के ऊपर रेखा बन गई। अब 6 के ऊपर ये लगाया हुआ है, इसका मतलब 6 बार बार आगे रिपीट होगा, इसकी 6 की बार बार आवृत्ति होगी। तो आप इसको ऐसे समझना, 0.6, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकक्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाली संख्याएं हैं, 6 के बाद में फिर से ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। इसको दे दें आप समीकरण नंबर 1। अब देखो 6 के बाद में फिर से 6 आया, फिर से 6 आया, यानी एक एक अंक से रिपीट हो रहा है, एक एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम 10 से गुणा करेंगे। यदि दो दो संख्याओं का रिपीट होता, जैसे मान लो आपको ऐसे लिख के देता 1.232323, यदि पुनरावृत्ति आपकी दो दो अंकों की संख्या की हो रही है तो आप 100 से गुणा करते। यदि ऐसा होता 1.356 356 356, यहां पर 3 अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब आपको 1000 से गुणा करना पड़ता। यहां पर एक एक अंक रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपको केवल 10 से गुणा करना है। तो आपको लाइन क्या लिखनी है, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 को 10 से हम गुणा करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 10 से इसको गुणा करेंगे तो बन जाएगा 10x, क्योंकि ये एक अक्ष है, और एक अक्ष को यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 x बन जाएगा। ठीक है, और इसको यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा, और दशमलव यहां से यहां गया तो संख्या बन जाएगी 06.6666। इसका मतलब 06 का मतलब 6 पॉइंट, इस तरीके से आपकी ये संख्या रूप ले लेगी। ठीक है, अब आप इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें। दशमलव के बाद में जितना है, जैसा है वैसा ही दशमलव के बाद में इस समीकरण में है, क्योंकि 6 6 6 इसमें भी खूब सारे आएंगे और इसमें भी 6 6 6 खूब सारे होंगे। दशमलव के बाद वाली सेम स्थिति इसमें बनी हुई है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देते हैं, यानी समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। देखो ऐसा करने से क्या होगा, बाकी करना देख लेते हैं, बाकी किस तरीके से करेंगे। इनमें ऊपर आपको लिखनी है 10x बराबर 6.66, और नीचे आपको ये समीकरण लिखनी है
बाकी करते वक्त ध्यान रखना दशमलव की सीध में दशमलव आएगा, तो दशमलव के बाद वाली संख्या 000 बनेगी, आपको दिख रहा होगा। चाहे आप इधर से स्टार्ट करके 00 करोगे तो ये संख्या 00 बनेगी, इसका मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। तो दशमलव के बाद वाली सारी कैंसिल होगी। 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 बन जाएगा, बराबर 10x में से 1x को माइनस कर लोगे, ये बन जाएगा 9x। ठीक है, 6.0000 बनेगा, इसका मतलब 6 ही है। तो 9x बराबर कितना बना? 6। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस करने से क्या होगा? 9x बराबर 6 बनेगा, और यहां से x का मान निकालने के लिए 6 के भाग में जाएगा 9, और x क्या था? x हमारा था 0.6 का बार। हमने इस संख्या को क्या माना था? इसी को हमने x माना था, और x का मान निकल के कितना आया? x का मान आया 6/9। तो x का मान ये संख्या है और इसका मान निकल के आ रहा है 6/9। तो ध्यान से देखें, आपने इस संख्या को p/q के रूप में नोट कर दिया है। यही आपका सवाल था कि दी गई संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस संख्या को हमने p/q के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर लिया। ऐसे और भी सवाल हैं, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक और सवाल लेता हूं मैं। इसी में देखो, इसका दूसरा भाग है, 0.4 और 7 के ऊपर बार लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो, पिछले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा फर्क है। सबसे पहले x के बराबर मान लेंगे इसको 0.4 7 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे 0.4 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 फिर 7, इस तरीके से संख्याएं रिपीट होती चलेंगी। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दशमलव के बाद में 4 है, फिर संख्या रिपीट होना शुरू हुई है, जबकि हमारा सवाल था उसमें दशमलव के बाद में रिपीट होना शुरू हो गई थी। यहां पे कोई एक्स्ट्रा संख्या नहीं थी, यहां पे एक्स्ट्रा क्या संख्या दी हुई है? 4 दी हुई है। एक अंक है वो दिक्कत कर रहा है, तो पहले इस अंक की दिक्कत को हटा लेते हैं, दशमलव को यहां पे ले जाएंगे। दशमलव को एक स्थान आगे लेने के लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा कर लेते हैं। जब हम 1x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और 10 से गुणा करने से दशमलव आगे आ जाएगा, तो 04.777 बनेगा। 04 का मतलब 4.7, इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 हुई। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है वो इस रूप में आ चुकी है, क्योंकि दशमलव के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया है। इसमें पॉइंट के बाद में 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7, यानी हमें सवाल में क्या करना होता है? पहले दशमलव के बाद में जस्ट रिपीट होना शुरू हो जाए, पुनरावृत्ति शुरुआत हो जाए, वहां तक काम करना पड़ता है। अब ये जो समीकरण है इसमें दशमलव के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया है। अब कितने कितने अंकों का रिपीट होना शुरू हो रहा है? केवल एक एक अंक। 7 के बाद में फिर 7 फिर 7, तो फिर आप 10 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करोगे? 10 से। समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा कर लेते हैं। जब इसको 10 से गुणा करोगे तो 10x गुणा 10 यानी 100x, और 10 से इसको गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान और आगे चला जाएगा, यानी संख्या बन जाएगी 47.77777।
ध्यान रखें दशमलव के बाद में मैंने 5 बार 7 लिखा है, यहां पर भी दशमलव के बाद में 5 7 लिखे हुए हैं। ये 7 एक्स्ट्रा कहां से आ गया, क्योंकि यहां पर 7 की कोई कमी नहीं है, तो आगे एक 7 और बढ़ा दिया ताकि दशमलव के बाद में 5 है तो दशमलव के बाद में 5 रह जाएं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई कमी नहीं है। डॉट 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 लगाने का मतलब क्या है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब देखिए आप, दशमलव के बाद में जितना लिखा हुआ है उतना ही दशमलव के बाद में यहां लिखा हुआ है। तो अब करेंगे समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 माइनस 1 नहीं कर सकते, समीकरण नंबर 3 माइनस 1 नहीं कर सकते, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्याएं यहां पर समान नहीं है। ना तो इसमें और इसमें समान है, ना इसमें और इसमें समान है। दशमलव के बाद में इसमें और इसमें समान है, तो इसलिए समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2 करेंगे। लिख देंगे समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2 से हम बाकी करेंगे। तो देखो 100x में से 10x माइनस कर लेते हैं, तो आपके 90x बच जाएंगे, बराबर दशमलव के बाद वाली में से दशमलव के बाद वाली माइनस हो जाएगी तो 0 0 बन जाएगी। दशमलव के पहले 47 है, दशमलव के पहले 4 है, तो 47 में से 4 कम करोगे तो 43 बन जाएगा। दशमलव लगा के 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संख्या उतनी रहेगी। तो यहां से आप x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 43/90। कितना मान आ गया, 43/90। तो लास्ट में आप लिख देंगे जिसको हमने x माना था 0.47 का बार, उसका मान वास्तव में कितना आ रहा है, उसका मान आ रहा है 43/90। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार के दशमलव प्रसार वाली संख्या को हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।